चलिए आइए आज हम लोग ट्रिगोमेट्री के क्लास 5 में चलते हैं। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। जो हम लोग फर्स्ट क्लास में फार्मूला देखे थे उसी के आधार पर आज कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस ही देखेंगे। जैसे एसएससी सीपीओ ये लोग का एक सब का ही क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिगो से। ट्रिगोमेट्री पार्ट 5। चलिए ये देखते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले इसमें देखे थे, कुछ देख लेते हैं, उसके बाद आपको बता देते हैं। इजिकल टू ए बी सी, थीटा इजिकल टू लंब आधार और कर्ण इजिकल टू हाइपोटेनस परपेंडिकुलर एंड बेस। भाई यहाँ देख लेते हैं। साइन थीटा इजिकल टू होता है पी बट्टा एच, कॉस थीटा इजिकल टू होता है बी बट्टा एच और टेन थीटा इजिकल टू होता है पी बट्टा बी। और कॉसेक, साइन का अपोजिट हो जाता है कॉसेक। कॉसेक थीटा इजिकल टू हो जाता है एच बाई पी और सेक थीटा इजिकल टू हो जाता है एच बाई बी और कॉट थीटा इजिकल टू हो जाता है बी बट्टा पी। आइए कुछ फार्मूला हम लोग देखते हैं। फार्मूला भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। हाइपोटेनस इजिकल टू रूट अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइन प्लस बेस का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर इजिकल टू रूट अंदर हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर, मतलब लंब इजिकल टू कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, या आधार इजिकल टू रूट अंदर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। चलिए तीन फार्मूला को आज की क्लास में हम लोग को बहुत महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिलेगी। चलिए ये देखते हैं हम लोग आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टेन थीटा इजिकल टू 4/3। तो टेन थीटा इजिकल टू हो जाता है पी बट्टा बी इजिकल टू कितना है 4/3। तो बी का मान 3 और पी का मान 4 इजिकल टू एच इजिकल टू निकालना है। तो रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस एच निकालना है, तब रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू पी हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इजिकल टू रूट अंदर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इजिकल टू रूट अंदर 25 इजिकल टू एच का मान हो जाएगा 5। चलिए आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर साइन ए है। साइन ए इजिकल टू पी बाई एच इजिकल टू पी कितना हो गया 4/5। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। इजिकल टू साइन थीटा इजिकल टू 9/41। तो ये पी हो गया ए एच हो गया। तो बी का मान निकालना है इजिकल टू रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इजिकल टू रूट अंदर 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर होता है 1681 माइनस 9 का स्क्वायर होता है 81 इजिकल टू रूट अंदर 1600 इजिकल टू बी इजिकल टू 40 हो जाएगा। तो ये देखते हैं कॉट थीटा इजिकल टू हो जाता है कितना बी बाई पी। तो बी का मान 40 बट्टा एच का मान पी का मान 9 इजिकल टू 40/9 इजिकल टू ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। टेन ए इजिकल टू हो जाएगा 2/5 इजिकल टू पी एंड बी और एच इजिकल टू हो जाएगा, इसमें एच नहीं पता तो एच इजिकल टू रूट हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इजिकल टू रूट अंडर 29। चलिए ताते देखते हैं यहाँ पर जो सेक स्क्वायर ए बट्टा कॉसेक स्क्वायर ए इजिकल टू सेक स्क्वायर का क्या हो जाता है एच बाई बी बटा कॉसेक का मान कितना हो जाता है एच बाई पी के होल स्क्वायर। तब इसके बाद हो जाएगा हम लोग का क्या एच। तो एच का मान कितना हो जाएगा रूट अंडर 29 बाई बी का मान कितना हो जाएगा 5 इजिकल टू एच के मान 29 बट्टा बी का मान
पी का मान 2 हो जाएगा। देखिए 29 से 29 कट जाएगा, इजकल टू यहाँ पर जो हो जाएगा 2 ऊपर चल जाएगा 2/5 के स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी हम लोग स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर, इजकल टू 4/25। दिस इज द राइट आंसर 3। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे साइन बीटा इजकल टू 1/3। तो साइन बीटा, तो साइन का मान क्या चाहता है, वही पी हो जाएगा, यहाँ पर टेंस हो जाएगा। बी इजकल टू क्या हो जाएगा, रूट अंदर h² माइनस p² इजकल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 इजकल टू रूट अंदर 8। इसको हम लोग 2√2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिख के रूट 8 ही छोड़ देते हैं हम लोग। आइए देखते हैं इजकल टू सेक बीटा माइनस 10 बीटा के होल स्क्वायर इजकल टू सेक बीटा का मान कितना हो जाता है। सेक बीटा का मान हो जाएगा कितना, h/b माइनस 10 का हो जाएगा p/b के स्क्वायर इजकल टू h का मान कितना हो जाएगा 3/√8 माइनस p का कितना हो जाएगा 1/√8 स्क्वायर इजकल टू 3। तो दोनों कैल्शियम ले लेंगे √8, तो रूट एल्शियम लेंगे तो 3 ही हो जाएगा -1 के होल स्क्वायर इजकल टू 2/√8 के होल स्क्वायर इजकल टू 4/8। 8 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 8 के √8 के स्क्वायर 8 इजकल टू 2 1/2। तो 1/2 इजकल टू बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। कॉस थीटा इजकल टू √3/2 इजकल टू ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा h। तब p इजकल टू फार्मूला हो जाएगा रूट अंदर h² माइनस b²। तो 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर इजकल टू 3 इजकल टू 1 रूट अंदर 1 इजकल टू 1। तो ये देखते हैं tan² थीटा इंटू cos² थीटा। तो tan थीटा का मान कितना हो जाएगा p/b इंटू p/b का स्क्वायर इंटू cos थीटा का मान कितना हो जाएगा b/h का स्क्वायर इजकल टू p का मान कितना हो जाएगा 1/√3 के स्क्वायर इंटू b का मान कितना हो जाएगा √3 बट हो जाएगा और h का मान 2 इजकल टू √3/2 का स्क्वायर इजकल टू 1/1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 इजकल टू 2 का स्क्वायर 4। तो 3 से 3 खत्म इजकल टू 1/4। दिस इज द राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। 5 sin थीटा 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा तो इजकल टू 0। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 sin थीटा इजकल टू 4 cos थीटा। cos को इधर लेके आएंगे तो sin थीटा बट्टा cos थीटा इजकल टू 4 और 5 को नीचे भेजेंगे इधर इजकल टू 5। तो cos का मान 5 और sin का मान 4। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बट्टा में 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इजकल टू 5 sin थीटा। तो 5 इंटू साइन थीटा का मान कितना होता है p/h प्लस cos थीटा इजकल टू 2/b/h और नीचे 5 साइन थीटा का मान p/h प्लस 3 इंटू cos थीटा का मान b/h इजकल टू 5 इंटू पी का मान कितना है, सॉरी यहाँ पे ऐसे हम लोग नहीं करेंगे, ऐसे भी कर दिए, लेकिन अब यहाँ से ये निकालने से अच्छा हो जाएगा हम लोग को कि डायरेक्ट मान ही वैल्यू ही पुट कर देते हैं। यहाँ तो वैल्यू दिया ही हुआ है। आइए देख लेते हैं। साइन थीटा का मान 4 है और cos थीटा का मान 5 है। तो नीचे भी cos कितना है साइन थीटा, तब साइन थीटा का मान 4 हो जाएगा और cos थीटा का मान 5 हो जाएगा इक्वल टू कितना 5 को 20 प्लस 5 दूनी 10 बट्टा यहाँ माइनस है सॉरी प्लस ही है 30। यहाँ का 5 को 20 अब प्लस बनते ही 15
इजिकल टू 20 और 10 30 बट्टा 35 इजिकल टू 6 5 30 और 7 5 35 तो 6/7 दोनों के काट के मान यहाँ लिख सकते हैं 6/7 ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग चलते हैं। tan थीटा इजिकल टू 3/4 इजिकल टू पी बट्टा बी इजिकल टू एच इजिकल टू रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू पी तो 3 के स्क्वायर 9 प्लस 4 के स्क्वायर 16 इजिकल टू रूट अंदर 25 इजिकल टू एच के मान 5 तो 1 प्लस साइन थीटा तो 1 प्लस साइन थीटा बट्टा 1 माइनस साइन थीटा तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना होता है पी बट्टा एच बाई 1 माइनस पी बट्टा एच इजिकल टू 1 प्लस पी का मान कितना हो जाएगा 3/5 भाई में 1 माइनस पी कितना हो जाएगा 3/5 इजिकल टू नीचे में एलसीएम करेंगे तो 5 यहाँ एलसीएम लेंगे तो 5 और 3 तो 5 प्लस 3 बट्टा यहाँ 5 लेंगे एलसीएम तो 5 माइनस 3 इजिकल टू 5 3 8/5 यहाँ पे करेंगे 2/5 तो यहाँ से ऐसे लगे करेंगे तो 8/5 इंटू 5/2 तो 5 से 5 कट गया इजिकल टू 2 से कटेंगे इजिकल टू 4 दूनी 8 है इजिकल टू 4 इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। 5 cot थीटा इजिकल टू 3 है तो ये देखते हैं इसको कैसे हम लोग बना सकते हैं। 5 cot थीटा इजिकल टू 3 तो cot थीटा इजिकल टू 3/5 ठीक है इतना हो गया तो cot थीटा में कितना हो जाता है बी होता है आई होता है पी तो एच इजिकल टू रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू पी कितना है इजिकल टू 5 के स्क्वायर 25 प्लस 3 के स्क्वायर 9 इजिकल टू 34 आइए यहाँ देखते हैं हम लोग 6 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बट्टा 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इजिकल टू 6 इंटू साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा पी बट्टा एच माइनस 3 इंटू कॉस थीटा का मान बी बट्टा एच बाई 7 इंटू पी बाई एच माइनस 3 इंटू कॉस थीटा तो यहाँ हो जाएगा बी बट्टा एच। चलिए आइए यहाँ देखते हैं मान रखते वैल्यू 3 इंटू पी का मान कितना हो गया इक्वल टू 5 और एच का मान कितना हो गया √34 माइनस 3 इंटू बी हो जाएगा बी का मान हो जाएगा 3 और एच का मान हो जाएगा इक्वल टू √34 बट्टा में यहाँ पर जो 7 इंटू पी का मान कितना हो जाएगा पी का मान हम लोग का 5 है और एच का मान कितना हो जाएगा √34 माइनस 3 इंटू बी का मान कितना हो गया 3 इंटू एच का मान √34। आइए 34 को 34 से एलसीएम ले लेते हैं इक्वल टू देख लीजिए ले लेंगे तो ऊपर से हो जाएगा 6 × 5 = 30 माइनस 3 × 3 = 9 बट्टा में यहाँ प्लस में है यहाँ नीचे में भी 34 लेंगे √34 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर भी वही होगा तो √30 से 30 कट जाएगा इक्वल टू 7 × 5 = 35 प्लस 3 × 3 = 9 तो ये यहाँ देखते हैं 34 से √34 को हम लोग काट देंगे तो यहाँ पर जो हम लोग का हो जाएगा कितना 30 में से 9 घटाएगा तो 21 और यहाँ 35 35 प्लस 9 इक्वल टू 44 दिस इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इक्वल टू राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग साइन ए इज इक्वल टू 2/5 तो साइन ए इज इक्वल टू पी बट्टा एच तो बी इज इक्वल टू रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एच के स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 2 के स्क्वायर 4 इज इक्वल टू √21। आइए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 5 साइन ए प्लस 2 कॉसेक ए बट्टा √21 सेक ए इजकल टू 5 इंटू साइन ए इजकल टू पी बट्टा एच इजकल टू 2/5 देख लीजिए मान यहाँ से प्लस कॉस थीटा इजकल टू 2 कॉसेक इजकल टू तो साइन का अपोजिट हो जाता है इजकल टू 5/2 बट्टा में 21 इंटू सेक थीटा इजकल टू h/b तो एच का मान हो जाएगा कितना 5 और बी का मान हो जाएगा √21 तो 21 से 21 खत्म 5 से 5 खत्म और 2 से 2 खत्म तो 5 और 2 7/5
इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। सेक थीटा इजिकल टू 17/8 है। सेक ए इजिकल टू 70/8, तो सेक का हो जाएगा कितना इजिकल टू h/b। तो p इजिकल टू रूट अंदर हो जाएगा h² माइनस कितना b² इजिकल टू रूट अंदर h। तो 17 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर। 17 के स्क्वायर होता है 289। 289 माइनस 8 का स्क्वायर होता है कितना 64 इजिकल टू रूट अंदर दोनों में से घटाएंगे। देखिए 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 और 2 225 इजिकल टू 15 का स्क्वायर 225 होता है। आप लोग को कम से कम 1 से 30 तक स्क्वायर याद करना पड़ेगा, 1 से 50 तक और 1 से 30 तक आपको क्यों याद करना पड़ेगा, तभी आपको मैथ या रीजनिंग में आपको सोल्यूशन करने में आसानी होगी। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इतना हो गया इक्वल टू 34 साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना होता है p/h प्लस 15 कॉट थीटा इजिकल टू b/p। चलिए 68 कॉस थीटा इजिकल टू कॉस थीटा का मान कितना होता है h। कॉस थीटा का मान b/h माइनस 16 tan थीटा इजिकल टू p/b। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं। 34 इंटू p का मान कितना है 15/h का मान कितना है 17, सॉरी प्लस यहाँ पे प्लस यहाँ आ जाइए, फिर क्या चाहिए 15 इंटू b का मान कितना हो जाएगा 8/h का मान कितना p का मान कितना 15, ठीक है, बट्टा में 68 इंटू b का मान कितना हो गया 8/h का मान 17 माइनस 16 इंटू p का मान कितना 15/b का मान कितना 8। चलिए यही काट के देखते हैं। 8 दूनी 16, 17 चौको 68, 15 से 15 खत्म, 17 दूनी 34। चलिए यही देखते हैं। 15 दूनी 30 प्लस 8 बट्टा में 8 चौको 32 माइनस 15 दूनी 30 इजिकल टू कितना हो जाएगा 38/2 इजिकल टू 19। दिस इज राइट आंसर। चलिए आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करके चैनल को आगे बढ़ाएं। चलिए धन्यवाद।